अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मुर्शिद हॉस्पिटल में हुमा हैदर मौजूद हैं, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल में बतौर डाइटिशियन जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। किस तरह से ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जानेंगे हम हुमा हैदर के ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस हुमा, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि डाइटिशियन बेसिकली होता क्या है, आप थोड़ा सा हमें बताइए। जी जी, देखिए जो डाइटिशियन है वो किसी भी सेटअप में, जैसे हॉस्पिटल है या क्लिनिक है, कहीं पे सेटअप में जो है वो असेस करती है, डायग्नोज को देखती है और फिर जो है उसके ट्रीटमेंट के हिसाब से उसको डाइट बताती है। जो प्रिवेंशन होता है कि आपका जो पेशेंट है उसको किस तरह हेल्प आउट मिल सकता है कि वो बेहतरी की तरफ जा सके, कॉम्प्लिकेशन से बच सके। सही। तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन बेसिकली जो है वो एविडेंस, साइंस एविडेंस बेस्ड जो है वो हम बात करते हैं और जितना भी गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से जो है वो गाइड करते हैं। सही। अब मैं आती हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल की जानिब। मुर्शिद हॉस्पिटल में जो है आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? मुर्शिद हॉस्पिटल में मेरी जर्नी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जो है वो मैंने हमेशा पहले जो मेरा रहा है एक्सपीरियंस 7 साल पहले का, तो उसके अंदर मेरा कोई एक सेटअप पे ज़्यादा फोकस रहा है। जैसे मैंने तब्बा, किडनी तब्बा, हार्ट और किडनी सेंटर और बकाई, मतलब ये वो है कि जिन पे एक चीज़ पे फोकस है, हार्ट पे, डायबिटीज़ पे। मगर जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे मुझे हर चीज़ का एक्सप्लोजर डॉक्टर काशिफ ने मुझे बहुत फ्री हैंड दिया। और नो डाउट कि यहाँ पर जो है वो मतलब लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था। जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे यहाँ पे गायनी भी देखना था, पीड्स भी देखना था, सर्जरीज प्री और पोस्ट है, फिर हमारे पास डायलिसिस भी हैगा अल्हम्दुलिल्लाह, आईसीयू के पेशेंट, और हर तरह की यहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न करी। क्योंकि सारी बात है, आपको पता है कि जब हम किसी भी पेशे में होते हैं तो हमारी पढ़ाई की जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं होती, हमेशा इनकम्प्लीट रहती है। Exactly. तो फिर ये कि हमने वहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को खुद से जो है वो उसको मैंने हैंड आउट बनाए उसके पेशेंट्स को देने के लिए। फिर डॉक्टर काशिफ ने भी जो है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया कि हम लोगों को, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी हॉस्पिटल के अंदर के पता चले कि हाँ हेल्थ के हवाले से या न्यूट्रिशन के हवाले से लोगों को जाए। तो डॉक्टर काशिफ ने उसके पूरे सीनरीज वगैरह, जो पिक्चर्स थी जो रिलेटेड थी, वो सारा जब हमारा ये किचन का सेटअप था, ये अपना खाने पीने की जगहों पे वहाँ पे लगाया, रास्तों में लगाया, ताकि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस हो। तो वो चीज़ थी। फिर ये कि मैंने जो है वो लोगों की जो पेशेंट की जो हेल्थ के रिलेटेड हमेशा ये रहा है कि कोई ऐसी अच्छी बात उन तक पहुंच जाए जो उनको ज़्यादा हेल्प आउट दे। तो उसके अंदर जो है वो मैंने पिक्टोरियल बहुत ज़्यादा किया। दूसरा, मेरा डेली बेसिस पे एक लेक्चर होता है, या एक वार्ड में या 2 वार्ड में, तो उस पर आर्टिफिशियल फ्रूट्स हैं, आर्टिफिशियल जो है वो वेजिटेबल्स हैं, फिर जो है वो जैसे पिज़्ज़ा और आइसक्रीम और इस तरह की चीज़ें मैं जमा करती रहती हूँ। जंक फूड्स हो गए, जंक फूड्स वगैरह, ताकि ना वो, क्योंकि जितना चार्ट्स की मदद लेती हूँ उससे क्या होता है कि आपका अगर लैंग्वेज बैरियर होता है तो भी हम अपनी बात को अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ईजी टू एक्सेस होता है। ईजी टू एक्सेस होता है। देखिए, माल न्यूट्रिशन जो है वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चाहे मैं आपसे किसी भी डिपार्टमेंट की बात करूं, किसी भी डायलिसिस है या किडनी फेलियर है या जो है वो लीवर के हमारे बहुत सारी डिजीज़ेस है, हेपेटाइटिस है, कोई भी चीज़ है, सिरोसिस वगैरह, तो हम हर चीज़ में जो है वो माल न्यूट्रिशन का ज़्यादा जो है वो होता है कि आप अपनी माल न्यूट्रिशन हमारा एक ऐसा क्राइटेरिया, उसके अंदर हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है। तो मैं कभी भी जो है वो अपना एक डाइट प्लान सब पे फोकस फिट नहीं होता। पहले आप उनका पूछते हैं, हिस्ट्री रिकॉल लेते हैं। देखिए, वेट हाइट होता है हमारे पास, ठीक है, वेट हाइट होता है सबसे पहले, फिर जो है वो उसके हिसाब से आपका बीएमआई होता है, फिर जो है वो अगर जैसे बड़े हैं तो बीएमआई होता है, वरना बच्चे हैं तो ग्रोथ चार्ट के हिसाब से हम उसका देख सकते हैं कि वो किस जो है वो लेवल पे है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे
तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस आता है पेरेंट्स की तरफ से भी। वो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं कि हमारे बच्चों में ग्रोथ नहीं हो रही। और जो पेशेंट आते हैं उनके अटेंडेंट अपने पेशेंट के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि बस हम अपने पेशेंट को क्या खाने को दें, क्या दें। ख़ास तौर पे एक जो है हमारा कि आपको जैसे यहाँ पे फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड है कि आपके 2 लीटर में देना है या 1 लीटर में देना है या 1 गिलास में पूरा दिन गुजारना है, वहाँ पे अटेंडेंट बहुत परेशान होता है। तो वहाँ पे जो है वो हम फिर वहाँ पे काउंसलिंग की बहुत अच्छी ज़रूरत है। सही कह रही है मिस उमा, आपने मेरे एक ही सवाल में जो है पूरी हिस्ट्री बता दी। लाइक अगर से मैं बात करूँ मुर्शिद हॉस्पिटल में, अक्सर हम लोगों ने देखा है जब हम लोग यहाँ पे शूट्स पर आ रहे होते हैं तो थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस नहीं होती। अब जब आप उन्हें बता रही होती हैं तो वो उस पर अमल भी करते हैं या सिर्फ एक कान से सुना और दूसरे से निकाल लिया, ये सीन होता है? देखिए होता है ऐसा भी कि जो है वो जैसे डायबिटिक के हवाले से, क्योंकि देखें डायबिटिक में सबसे ज़्यादा आपका फूड केयर है, ठीक है। हम उनको जब इनिशियल स्टेज पे जब वो आते हैं डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं सारा कि आप अपनी मॉनिटरिंग करें ब्लड ग्लूकोज की, और हाइपो कब हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया कब हो रहा है, आपने अपने पैरों की केयर कैसे करनी है। मगर उस टाइम पे उनको इतना समझ में आ नहीं रहा होता है कि होने क्या जा रहा है। मगर जब वो उस पोजीशन में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आप मतलब हम उस टाइम पे अगर उसको फॉलो कर लेते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। और बहुत सारे जो पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा गुड रिस्पांस के साथ आते हैं। और जैसे वेट रिडक्शन में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं। पेशेंट क्या कि हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, हमारा स्टाफ भी है, वो भी बहुत मतलब आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं और उनकी भी जो है वो काउंसलिंग का जो है वो रहता है। मतलब ये कि सही, अगर से मैं बात करूँ आपके अपने एक्सपीरियंस की मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से, तो वो कैसा रहा है अब तक? मेरा देखिए मेरे 4 साल कंप्लीट होके अब माशाल्लाह 5वां साल लग रहा है। तो ये कि उसमें जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत चीज़ों में चेंजेस लेकर आए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हुई हैं और उसमें नो डाउट के जो भी मैंने यहाँ पे काम किया उसमें डॉक्टर काशिफ ने जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाइट चार्ट्स बनाए हैं। हमारे पास एक डाइट चार्ट प्रॉपरली एक हेल्दी डाइट चार्ट मौजूद है और उस डाइट चार्ट को फिर मॉडिफाई करते हैं डिजीज़ के हवाले से कि आपका जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसके हिसाब से आपकी वो चीज़ें कट डाउन होती जाती हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आप अगर कोई डिजीज़ के साथ हैं तो आपने क्या उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है। और जो है वो CMEs यहाँ पे कंडक्ट होती हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स हैंगी जो यहाँ पर होती हैंगी जो हेल्दी लाइफस्टाइल के हैं। और हमारा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से बहुत ज़बरदस्त जो है वो 14 नवंबर को ऑर्गेनाइज होता है, जिसके अंदर बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं और हमारा पूरा स्टाफ भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी हवाले से है कि मतलब हमारे पास जो है वो बहुत मतलब हमारे हॉस्पिटल में बहुत अलग काम हो रहा है। मतलब अगर नो डाउट, क्योंकि देखिए मैं जो हूँ पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक सोसाइटी की मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ और सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ बकाई इंस्टीट्यूट से। अच्छा। जी, तो इस वजह से जो है वो मतलब हमारा जो है वो हर चीज़ अपडेट होती रहती है। आपकी गाइडलाइंस अपडेट होती रहती हैं। अब हाइपरटेंशन है या हेपेटाइटिस है या कोई भी डिजीज़ है, उसके हवाले से आप एक चीज़ पे हमेशा स्टिक नहीं कर सकते। अब जैसे तेल के हवाले से अगर कोई बात करे तो ये कि गाइडलाइंस जो है वो चेंज होती रहती हैं। कभी वो कहते हैं नहीं आपने बहुत पहले अभी था कि बस आप कैनोला तेल इस्तेमाल करें क्योंकि वो ऑलिव ऑयल से करीब तरीन है, मगर अब जो है वो ये कि कोई भी तेल आप खा रहे हैं मगर उसकी क्वांटिटी बेस करती है। तो ये चीज़ आएंगी, ये चीज़ें चेंज होती रहती है। सही। मिस हुमा, मैं जानना चाहूँगी आपके अल्फाज चंद डॉक्टर काशिफ के लिए जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल के CEO हैं, उनके हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए मैंने आपको इतनी सारी बातों में बार बार इस बात को किया कि अभी मैं जिस स्टैंडर्ड पे हूँ उस पे जो है वो नो डाउट के डॉक्टर काशिफ की वजह से हूँ, उनकी सपोर्ट की वजह से हूँ। क्योंकि जाहिर बात है हर दिन पे एक नया लेक्चर देना और फिर मैं वो लेक्चर जो है वो मेरा ग्रुप में भी आता है, सब लोग पढ़ रहे होते हैं। मतलब वो कोई हेल्दी डाइट के हवाले से होता है।
तो ये कि वो उन्हीं की सपोर्ट हैगी, और बाकी लोग भी मतलब जब उसको पढ़ते हैं तो वो फिर मेरे पास आते हैं, पूछते हैं, तो ये कि अच्छा लगता है, क्योंकि ये सपोर्ट तो डॉक्टर काशिफ की वजह से है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं दूसरे डाइटिशियन से मिलती हूँ तो मैं बहुत प्राउड महसूस करती हूँ अपने आप को कि वाकई में जो है वो हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम उस हिसाब से हो रहा है कि हम मतलब फ्लड जो अफेक्टेड पीपल, उन्होंने उसमें भी काफी कैंप्स करे, उसमें भी हम गए, वहाँ पे भी काफ़ी काम किया। तो ये कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो ये कि बिल्कुल अच्छा ही रिस्पॉन्स, इन शॉर्ट ही इज़ द बेस्ट। नाज़रीन, सबका यही कहना होता है मुर्शिद हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट। डॉक्टर काशिफ हैं तो मुर्शिद हॉस्पिटल है, और जैसे कि मिस हुमा ने कहा कि वो बहुत प्राउड फील करती हैं मुर्शिद हॉस्पिटल का पार्ट होकर। तो इसी के साथ साथ मैं भी चाहूँगी कि अगर आप भी मुर्शिद हॉस्पिटल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और अगर विजिट भी करना चाहते हैं तो खुद आइए, अपनी आंखों से देखिए मुर्शिद हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का जो तिब्बी अमला है वो किस तरह से जो है पेशेंट की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट अंबर जुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।